बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको मैं एक कैप का डिज़ाइन बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच का बॉर्डर लिया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद मैंने टोटल 80 फंदे लिए हैं। तो 80 फंदे डाल के मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। तो अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो ये एक बबल की तरह का एक डिज़ाइन है जो टोपी के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बबल के ज़रिए हम ये कैप, बबल डिज़ाइन के ज़रिए हम ये कैप बनाएंगे। उसके लिए क्या करूँगी, ये सीधी सिलाई जो है मैं डालूँगी पहले। ये सारी सीधी सीधी के बाद सारी फिर उल्टी सिलाई, यानी एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, टोटल 4 सिलाइयाँ मैंने डालनी है। एक सीधी उल्टी के 2 सेट डालने हैं, यानी एक सीधी उल्टी का एक सेट, एक सीधी उल्टी का दूसरा सेट। तो एक सेट जो है मेरा मुकम्मल हो गया एक सीधी उल्टी का। अब ये मैं तीसरी सीधी लगा रही हूँ, यानी कि एक सीधी की उल्टी अब 2 हो गई। अब ये तीसरी सीधी जा रही है। तो टोटल जो है मेरी 4 सिलाइयाँ होंगी, 2 सिलाइयाँ होंगी, सीधी उल्टी का 2 का सेट होगा। तो ये मेरी अब तीसरी सिलाई जा रही है। तीसरी मैं मुकम्मल करके यहाँ तक मैं सारी सीधी बुनूँगी। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर, ये मेरी सीधी सिलाई अब मुकम्मल हो रही है। इसके बाद फिर मैं उल्टी सिलाई लगाऊंगी, यानी 2 सीधी सिलाइयाँ होंगी, 2 उल्टी होंगी। तो 4 सिलाइयाँ डालनी है हमने। अब ये मेरी उल्टी सिलाई है। तो ये चौथी सिलाई है मेरी, यानी एक सीधी के बाद उल्टी, एक सीधी के बाद उल्टी, 2 उल्टी सिलाइयाँ होंगी, 2 सीधी होंगी। तो 4 सिलाइयों का ये बुनने के बाद हम बबल डालेंगे। तो ये बबल का बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है। उसके बाद अब जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, अब पहले मैं क्या करूँगी, 4 फंदे में बुनूँगी। 4 फंदे, ये देखें, एक सिलाई का होता है, 3 जो होंगे बबल के होंगे। ये एक सिलाई करने के लिए और 3 बबल, लेकिन लेने शुरू में 4 हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक फंदा गिरा दूँगी। तो इसके बाद क्या करना है, एक उसमें से निकालूँगी सिलाई, दूसरी सिलाई निकालूँगी, तीसरी और ये चौथी। 4 सिलाइयाँ जो हैं मैं एक फंदे में से उसमें निकाल लूँगी। ये देखें, 4 फंदे मैंने 4 सिलाइयाँ मैंने गिराई हैं नीचे। तो इस फंदे को अब मैंने क्या करना है, बैक में से ऐसे करके धागा डाल के तो मैंने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरा पहला बबल तैयार हो गया। अब फिर मैं क्या करूँगी, 3 फंदे बुनूँगी, 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद अब मैं फिर फंदा गिराऊंगी। पहला जो बबल मैंने बनाया है 4 फंदों के ऊपर, अब आगे जो होंगे वो सारे 3-3 के होंगे, क्योंकि जो पहला है 4 के इसलिए है कि एक फंदा सिलाई के लिए है। तो फिर मैंने ये देखें, 4 एक फंदा गिराया, उसमें से 4 सिलाइयाँ मैंने निकाल ली हैं। जी देखिए, आप गिन के भी देख लें, 4 निकालनी है। अब इस फंदे को बहुत एहतियात के साथ यहाँ से ये ना छूटे। तो अगर इस तरह से करके दोनों सिलाइयों के ऊपर भी डाल के बुन सकते हैं, एक सिलाई के ऊपर भी डाल के बुना जा सकता है। ये देखिए, दोनों तरीके। अब मेरा दूसरा बबल बन गया, ये बबल बनते जा रहे हैं। अब फिर मैं 3 फंदे उनकी बुनाई करूँगी। ये देखें, 2 3, ठीक है, 3 फंदों की बुनाई हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मेरा बबल फिर बनेगा। ये देखें, ये एक कढ़ाई सिलाई, दूसरी, ये तीसरी, अब ये चौथी। 4 सिलाइयाँ मैंने एक उसमें से एक फंदे से निकाल लेनी है। अब फिर उसके बाद मैंने इसको बुन लेना है। तो ये बबल का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन होता है। ये अगर छोटे बबल बनाने हों तो आपने 4 सिलाइयों के बाद बनानी है, अगर बड़े बबल बनानी है तो आपने 6 सिलाइयों के बाद बनानी है। तो ये जो सिलाई अभी डिज़ाइन की जा रही है, इसको ये 5वीं सिलाई पे डलेगा। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डालकर 5वीं सिलाई पे बनेगा। तो अगर बड़े बबल बनानी है तो फिर 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डालकर 7वीं सिलाई पे बनेगा। तो ये मेरा, यानी कि मेरी 5वीं सिलाई है जिसमें मैं बबल बना रही हूँ। तो ये देखें, फिर मैं 3 फंदे गिराऊँगी, ये भी गिर गया। ये 4 मैंने निकाल लेनी है सिलाइयाँ इसमें से, एक फंदे में से, और उसको मैंने नीचे से करके तो फंदे को बैक बुनना सीधी सिलाई की तरह ही है, बस वो हमारे बबल ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ जो होती हैं बबल बनाने की होती हैं, 4 सिलाइयाँ सिंपल लगानी होती हैं अगर छोटे बबल बनाने हैं। अगर बड़े बनाने हैं तो फिर 6 सिलाइयाँ बीच में सादी बुननी पड़ेंगी। तो छोटे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े भी अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं। ऊन पे डिपेंड करता है। अगर पतली ऊन है तो फिर आप 4 सिलाइयों वाला बनाएं, अगर मोटी ऊन है तो फिर आप 6 सिलाइयों वाला बनाएं, वो 6 में भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने 4 सिलाइयों के बाद बनाया है।
तो स्वेटर वगैरह पर 6 सिलाइयों से अच्छा लगता है, और कैप वगैरह छोटी होती है तो उसमें 4 से अच्छा लगता है। तो ये मेरा आखिरी एक फंदा सिलाई के लिए बच गया है, ये देखिए मैंने बुन लिया। अब ये उल्टी तरफ से आपको सारे बबल नज़र आएंगे, ये सारे बन गए हैं, ठीक है। अब मैं उल्टी सिलाई जो कि वो सारी उल्टी डालूँगी। इन 2 सिलाइयों को नहीं काउंट करना, ये बबल बनाने वाली जो सिलाइयाँ इनको नहीं काउंट करना, ये डिज़ाइन की हैं। इनके बाद 4 सिलाइयाँ लगानी हैं। अगर बड़े बबल बनाने हैं तो इस उल्टी सिलाई के बाद 6 सिलाइयाँ लगानी है, 7वीं पे आपका डिज़ाइन बनेगा। अगर छोटे बबल बनाने हैं तो इस सिलाई के बाद 4 सिलाइयाँ लगेंगी, 5वीं पे डिज़ाइन बनेगा। तो ये सारी सिलाई मैं मुकम्मल करती हूँ। इसके बाद जो है मेरी फिर सीधी उल्टी के 4 सिलाइयाँ होंगी, यानी कि सीधी उल्टी का 2 सेट डलेंगे, एक सीधी एक उल्टी का 1 सेट, एक सीधी उल्टी का 2 सेट। तो अब ये मेरी जो होगी सीधी सिलाई होगी पहली। इसके बाद मैं उल्टी डालूँगी, फिर सीधी डालूँगी, फिर उल्टी, फिर 5वीं पे मैंने दोबारा बबल बनाने हैं। तो पहले बबल जो हैं मेरे बन चुके हैं 5वीं सिलाई के ऊपर। तो अब मैंने क्या करना है, ये सारी मैं सीधी मुकम्मल करूँगी, फिर उसके बाद ये सीधी मुकम्मल करूँगी, फिर उल्टी डालूँगी, फिर सीधी डालूँगी, फिर उल्टी डालूँगी, 4 सिलाइयाँ मैं डालूँगी। उसके बाद फिर मैं बबल बनाऊँगी। तो अब मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डालनी है, तो अब मैं बबल बनाऊँगी। अब किस तरह से बनाएंगे, पहली दफ़ा हमने 4 बुन के बबल बनाया था, इस दफ़ा हम क्या करेंगे, 2 बुनेंगे। ये देखें, एक सिलाई के लिए एक वैसे 2 बुनने हैं इस दफ़ा, बस 2 बुन के बबल बनाना है, ताकि बबल ऊपर वो जो हैं उनकी शेप अच्छी तरह से आए। तो एक एक बबल के बीच में बबल आ जाए, 2 बबल के बीच में एक, इस तरह से आ जाता है। वरना आप बनाएंगे उससे पहले 4 के बाद बनाएंगे तो वो बबल अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए दूसरी दफ़ा जो बबल बनेंगे वो हमने 2 फंदे बुनने हैं। पहली दफ़ा जो बनेंगे हमने 4 बुनने हैं। तो ये इस तरह से एक बबल के बीच में, 2 बबल के बीच में एक बबल आ जाता है। बनाने का तरीका वही है, फंदा गिरा के 4 सिलाइयाँ हमने उसमें से निकालनी है फंदे से, फिर उस फंदे को हमने बुन लेना है। ये देखें, एक, ये सारे बबल जो हैं इसी तरह बनेंगे। बस आपने याद क्या रखना है, ये दूसरा फंदा और तीसरा बुन के मैं बनाऊँगी बबल। कि पहली दफ़ा जब आप बबल बनाएंगे तो वो 4 फंदे बुन के बनाएंगे, दूसरी दफ़ा जब बनाएंगे तो 2। अब इसके बाद जो मेरा तीसरी लाइन वाले बबल बनेंगे तो वो 4 फंदे में बनाऊंगी। 4 फंदों की बुनाई करके तो मैंने फिर बबल बनाने हैं। और जब फिर उसके बाद चौथा बबल मेरा स्टार्ट होंगे बनाने, तो उसमें 2 बबल मैंने बनाने हैं। ये बस ये पहले और दूसरे बबल के जो बनाने के फंदे हैं इनको ही रिपीट पूरी कैप में आपने करना है। एक दफ़ा आपने 4 फंदे बुन के बबल बनाने हैं, जब दूसरे बबल बनाने की बारी आएगी तो 2 फंदे बुन के बनाने हैं। अब इसके बाद जो मैं बबल बनाऊंगी तो वो मैं जैसे मैंने सबसे पहले बनाए थे वैसे बनाऊंगी। तो ये अब मैंने देखें बबल सारे बना लिए हैं। जितनी अब मुझे ये स्वेटर चाहिए थी, ये मैंने तकरीबन ये जितनी कैप मुझे चाहिए थी इसमें मैंने ये बबल सारे बना लिए। अब देखें 2 के बीच में एक आके वो बबल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ वो बनाऊँगी सीधी उल्टा, एक फंदा सीधा एक उल्टा, ये 4 सिलाइयाँ लगाऊँगी। एक बॉर्डर की सिलाइयाँ जो हैं मैं बनाऊँगी, एक सीधा एक उल्टा। 5 इंच मैंने बुन ली है टोपी। तो अब मैं क्या करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से करके मैंने 4 सिलाइयाँ जो हैं बॉर्डर की डालनी है। तो आप भी बॉर्डर की 4 सिलाइयाँ, बड़ी कैप बनानी है तो 6 डाल लें, छोटी में 4 बहुत होती हैं। तो ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ, आप देखें बॉर्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपने फंदे जो हैं उनको कम करने शुरू करूँगी। ये सीधा उल्टे की ये सीधी सिलाई है, फिर इसके बाद उल्टी एक, फिर सीधी, फिर उल्टी, टोटल 4 सिलाइयाँ एक सीधी उल्टे की। तो ये देखें अब मेरा जो बॉर्डर है वो मुकम्मल करके तो मैंने अब ये फंदों को कम करना शुरू कर दिया है। ये सिलाई मेरी थोड़ी सी वीडियो ठीक नहीं थी, मैंने स्किप कर दी है। लेकिन 5वीं सिलाई पे आपने क्या करना है, 2 का 1 2 का 1 करना है। तो अब ये मैं उल्टी सिलाई लगा रही हूँ, आगे मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे करना है। उल्टी सारी उल्टी बुनाई करनी है। 4 सिलाइयों का बॉर्डर बुनने के बाद फिर हर फंदे को 2 का 1 करना है। तो ये उल्टी मैं ख़त्म करके फिर आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। 5वीं सिलाई में ये देखें, 5वीं सिलाई जब मेरी आएगी तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये 2 का 1 2 का 1 पहला फंदा नहीं करूँगी, आगे 2 का 1 2 का 1 इस तरह से 5वीं सिलाई पे मैंने
कर दे। वो मेरी वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। बस आपने ये करना है, 4 सिलाइयों का बॉर्डर मुकम्मल करके 2 का 1 करना है, 2 का 1 करना है, बस ये सारा। इस तरह से उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुन लेनी है और सीधी में हमने क्या करना है, 2 का 1 करना है। अब ये फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मेरी उल्टी मैंने बुनाई कर दी, उल्टी की मैं बुनाई कर रही हूँ, सीधी पे फिर मैं कम करूँगी। तो करते करते मेरे आखिर में 10 फंदे रह जाएंगे। 8 भी रहते हैं, 9 भी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो होते हैं वो बीच के जो होते हैं वो बीच में 8 ही हैं। इर्द गिर्द वाले जो होते हैं वो उनको कम नहीं करना होता, क्योंकि कैप की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से वो 8 के बजाय हमारे 10 होंगे। अब फिर मैं हर सीधी सिलाई पे 2 का 1, हर सीधी सिलाई पे 2 का 1, उल्टी वैसे बुननी है, सीधी सिलाई पे 2 का 1। तो अब मेरे ये फंदे जो हैं अब तकरीबन जितने मुझे चाहिए थे, यानी कि 8 फंदे रह गए हैं। तो अब इनको मैं आपकी मर्ज़ी, इन फंदों को बंद कर दें, तो नहीं तो इन सारे फंदों के बीच में सुई के ज़रिए धागा डाल के उनको एक गिरा सी लगा दें। लेकिन मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं वो लगाऊंगी, तो उसके लिए फिर बंद करना ज़्यादा मुनासिब है। तो मैं ये सारे फंदे अब बंद करूँगी। तो ये बस सारे बंद करके आप यहाँ से, ये मेरे सारे फंदे बंद हो गए हैं, ये देखें मैंने कर लिए हैं, ये मेरी कैप तैयार हो गई है। तो अब मैंने इसके लिए एक मेरी पहली वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, एक बॉल बनाई हुई थी, तो वो भी मैं आपको रख के बताती हूँ कि चैन में लगाएं, कैप के ऊपर मैंने काथा लगाएं, तो वो मैं अब कैप के ऊपर आपको रख के बताती हूँ। ये देखें, ये उल्टी तरफ से इस तरह से, सीधी तरफ से इस तरह से ये बबल बन गए हैं। तो 4 सिलाइयाँ अपने बॉर्डर की लगा के फिर फंदों को कम करना शुरू करना है। तो मैं अब क्या करूँगी, ये मेरी की चैन की जो बॉल बनी हुई है, तो इसके ऊपर अगर मैं लड़कों के लिए बना रही हूँ तो मैं पोम पोम बना के लगा सकती हूँ, ये बॉल लगा सकती हूँ। तो अगर लड़कियों के लिए तो वो फिर मैं आपको बो का तरीका बताती हूँ, आपने बो बनानी है। ये देखें, ये आप अगर ये बॉल रखें सिलाई में करें, क्योंकि मैं लड़की के लिए बना रही हूँ तो फिर मैं वो ही लगाऊंगी। तो आपने लड़कों के लिए बनानी है तो फिर आप पोम पोम बना के लगा दें। ये जो बॉल का एक तरीका मैंने बताया था वो बना के लगा दें। तो अब मैं वो बना रही हूँ, वो के लिए मैंने टोटल 20 फंदे लिए हैं। तो वो मैं कैसे बनाऊँगी, वो बॉर्डर की तरह एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये देखें 20 फंदे लेके उनको मैंने एक सीधा एक उल्टा करके मैं इसकी बो बना लूँगी। तो बस ये मेरी इस तरह से ये बो तैयार हो जाएगी जब, तो फिर इसकी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके, तो तकरीबन जितनी बड़ी आप इसको, आप बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। 24 फंदों की बनाएं, 22 की बनाएं, तो मैं 20 की बना रही हूँ। आप जितना आपकी मर्ज़ी, इसको जितनी बड़ी बनाना चाहें या जितनी आप इसको ज़्यादा फंदों के चौड़ी बनाना चाहें, लंबाई चौड़ाई वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है इसकी। तो जैसे भी आपको अच्छी लगती है करके, ये आप एक सीधा उल्टी बॉर्डर के ज़रिए आप वो बना लें। बस बनानी जो है वो बॉर्डर के ज़रिए ही है। ये देखें मैंने ये बना ली है। तो आप भी इस तरह से करके एक बो तैयार कर लें, एक सीधा एक उल्टा। अब इसको मैं मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इसकी किनारी जो होगी वो मैं क्रोशिया की बनाऊंगी। तो आपको नहीं भी बनाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बना लें तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी। ये 2 चेन मैंने बना के फिर इसके अंदर मैं एक होल सा बनाऊंगी जिसमें मैं इसकी किनारी का डिज़ाइन डालूंगी। ये करके इसको बंद कर दिया, ये एक होल सा बन जाएगा। अब इसमें मैं बनाऊंगी, ये देखें क्रोशिया के ऊपर धागा डालकर एक चेन 2 बनाकर ऐसा डालूंगी, फिर इसको जो मैंने होल बनाया उसमें से ऐसे करके एक फंदा निकाल कर ये मैं क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो ये बना लें, कोई और अच्छा लगता है तो उसकी किनारी बना लें, जो भी आपको ईजी लगता है वो बना दें। तो मैं ये बना रही हूँ इस तरह से, ये एक पत्तियाँ पत्तियाँ सी होंगी जो बन जाएंगी इसके सारी तरफ। यहाँ में बस 2 दफ़ा क्रोशिया के हमने बनाना है। ये एक पत्ती बन गई है, अब 2 स्टिच हम लेंगे। अच्छा, फिर अब मैं क्या करूँ, ये पीछे जो पत्ती बनाई है उसके बीच में से ही मैंने गुजार के ये एक बना लिया इसका स्टेप। 2 स्टेप की बस ये पत्तियाँ होती हैं। ये अब दूसरा स्टेप है, ये 2 स्टेप मैंने बना लिए, तो ये मेरी पत्ती तैयार हो गई है। अब मैं इसको आगे करके इस तरह से डाल दूँगी, ऐसे करके निकाल के इस पत्ती को मैं बंद कर दूँगी। अब इस पत्ती के अंदर से मैं तीसरी पत्ती बनाऊँगी।
तो ये एक पेटल है बस, इससे आप क्रोशिया की, जो क्रोशिया बुनते हैं उनको पता है बस ये क्रोशिया की पेटल होती है। तो आपको जो भी किनारी आपको बनानी है तो बना लें, जो भी आपको क्रोशिया की आती है। अगर सिंपल चेन की भी उसके ऊपर आप इर्द गिर्द कर दें तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इस तरह से करके ये फूल की पत्तियाँ बनती जा रही हैं। तो ये करके मैं ये इसके चारों तरफ यहाँ 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 करके मैं बनाऊँगी। अब इसके बाद मैं आपको टोपी की जो है सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये भी मैंने बना दिया है, ये बना के लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अगर लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो ये वो बना के लगा दें। तो बस इस तरह से करके या आपको पूम बनाना आता है तो वो बना के लगा दें। लेकिन ये बबल वाली कैप है तो इसके साथ अगर मतलब अगर ना भी लगाना चाहें तो कुछ भी ना लगाना चाहें तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए बनाना चाह रही हैं तो फिर उसमें ये चीज़ें ज़रा सा अच्छी लगती हैं। ये मैंने बो बना दी है। अब बो को आप आगे करके भी लगा सकते हैं, ऊपर सेंटर में जहाँ हमने फंदे बंद किए थे वहाँ भी लगा सकती हैं। तो बस करके ये मैं आपको अभी इसकी सिलाई करके बताती हूँ। तो आपने इसको देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और आगे आपको ये देखिए मैंने वो अब लगा के इसकी सिलाई कर दी है।